सवाल 13.8 का क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इसमें एज सच कुछ भी कठिन नहीं है, हाँ, बट थोड़ा सा आपको डराने की कोशिश की गई है। ये जो शब्द है ना, डेंसिटी, इसका प्रयोग करके। अदरवाइज इस पर्टिकुलर सवाल में डरने लायक जैसा कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक मेटालिक बॉल है, ओके, जिस मेटालिक बॉल का डायमीटर आपको दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो भाई मेटालिक बॉल, इसका मतलब अगर हम शेप की बात करें तो शेप यहाँ पे क्या ली गई होगी, स्फेरिकल शेप। इसको लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के गिवन डेटा के बारे में बात करूँ तो इसका गिवन डेटा क्या होगा, फॉर स्पीरिकल शेप्ड मेटालिक बॉल, कि हमारे पास एक स्फीयर शेप की क्या है, मेटालिक बॉल है। अच्छा चलो ठीक है, जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो डायमीटर की वैल्यू है वो कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2.1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि बिकॉज डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, बराबर, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, हाँ दी हुई है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो जो बॉल जिस भी मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है, लोहे की है, रबर की है, प्लास्टिक की है, एनीथिंग, जिस भी मटेरियल से बनी हुई है उस पर्टिकुलर मटेरियल की, उस पर्टिकुलर अच्छा मेटल से बनी हुई है, खैर, डेंसिटी ऑफ द मेटल यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब होता तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए उसका डेंसिटी होता 8.9। खैर, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है मास ऑफ द बॉल। तो देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे यार अभी तक तो हम लोग मतलब 13.8 एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, इसका मतलब हमने स्टार्टिंग की 7 एक्सरसाइजेस तो हमने की होंगी। स्टार्टिंग की एक भी एक्सरसाइज में हमारे पास ऐसा कोई भी सवाल नहीं आया जिस पर्टिकुलर सवाल में हम लोगों को बॉल का क्या कैलकुलेट करना हो, मास कैलकुलेट करना हो। ये तो कुछ नया है। हम घबरा गए कि अरे यार इस टाइप का सवाल तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमने तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैलकुलेट करना सीखा है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखा है, हमने मास कैलकुलेट करना तो नहीं सीखा। सही कह रही हूँ मैं, है ना? हम लोगों ने मास कैलकुलेट करना तो नहीं सीखा है। फिर अब हम क्या करें, हाय राम, परेशान हो गए हम लोग। तो ऐसे में परेशान होने लायक जैसी कुछ भी इसमें सिचुएशन नहीं है। हम थोड़े से हमारे पॉइंट्स के बारे में अगर बातचीत करें तो हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देखने को मिलेगा, वो ये, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो देयरफॉर अगर तुम्हें यहाँ से मास पूछूं कि मास भाई क्या है, तो तुम मुझको ये नहीं कहोगे कि मैडम मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, कि मास आपका डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाता है, बस खत्म कहानी। तो आप डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर लीजिए, आपको आपका मास मिल जाएगा। इसका मतलब भले ही क्वेश्चन 8वीं एक्सरसाइज में आया हो, तो बट ये नहीं सोचना है कि मास वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्पीयर के फॉर्म में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। कोन के लिए भी आ सकता है, सिलेंडर के लिए भी आ सकता है, किसी के लिए भी आ सकता है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब हम सोल्यूशन करेंगे तो इसमें आपको भले ही मास बॉल की कैलकुलेट करनी है, बट मास कैलकुलेट करने से पहले आपको यहाँ पे उस बॉल का क्या कैलकुलेट करना चाहिए, वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे जो बॉल इस्तेमाल की गई है वो स्फेरिकल शेप की है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब यानी कि 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब मैं पता है क्या कितनी बार बता चुकी हूँ, पॉइंट में कैलकुलेशन मत करो, पॉइंट में काम मत करो, या फिर न्यूमरेटर पूरा मल्टीप्लाई मत करो, बट तुम लोग सुनते नहीं हो। तुम्हें मज़ा आता है पता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई वगैरह करने में। खैर, क्या बोला जा सकता है ज़्यादा सारा। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो देखो 7 1 ज़ा
7 3 यानी कि 0.3 आएगा। सिमिलरली 3 1 और ये आ जाएगा 0.1। तो आपके पास बचा क्या, 4 इंटू 22 दैट इज 88 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 2.1। 21 का स्क्वायर अगर आप निकालो तो कितना होता है 441, और अगर मैं पॉइंट्स लगा दूं देन इट विल बी 4.41। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसका पॉइंट दे दूँ 88 इंटू 0.1 तो ये हो जाएगा 8.8 इंटू 4.41। तो ये मेरे पास वॉल्यूम निकल कर आ गया है किसका, मेरे बॉल का। जो मेरे पास मेरी बॉल है उस पर्टिकुलर मेरी बॉल का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, जब मैं 8.8 और 4.41 को मल्टीप्लाई कर दूंगी वो मेरी बॉल का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। खैर तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। चलो अभी देखते हैं मेरे पास कैल्सी वाला ऑप्शन है क्या, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने डिलीट कर दिया था। ये मेरा रॉबी है, देखो ये गीला होकर आया है बारिश से। ठीक है, छप छप छप, और टॉवल सुखाने के लिए जब उसको दिया गया तो उस पर मस्त अपना है लपेट के उसको बैठ गया है। क्या कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ गया भाई कैलकुलेटर। चलो बैकग्राउंड में होता रहेगा, देखते हैं, निकाल लेंगे हम लोग वॉल्यूम। जो भी वॉल्यूम आएगा उसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब में रहेगी, क्योंकि आपको जो बाकी डेटा दिया है वो सेंटीमीटर में है, और जब वॉल्यूम निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। अच्छा अब ये मत बोलना मैडम आप कैल्सी का यूज़ कर रहे हो, आपको कैलकुलेशंस नहीं आती क्या। यार मुझे कैलकुलेशन आती है, इवन एक 9th क्लास के बच्चे को भी कैलकुलेशन आती है। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि तुम्हें कैलकुलेशन आती है, और अभी हम लोग यहाँ कंसेप्ट सीखने के लिए बैठे हैं ना कि कैलकुलेशंस। ओके अच्छा, अब वॉल्यूम आने के बाद हमको तो लेकिन मास निकालना है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा फॉर्मूला लिखेंगे कि वी नो दैट कि जो डेंसिटी होती है वो बेसिकली क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब अगर आपको उस पर्टिकुलर बॉल का क्या निकालना है, मास कैलकुलेट करना है, तो बॉल का मास कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, वॉल्यूम करेंगे, खत्म कहानी। ठीक है, तो डेंसिटी इस पर्टिकुलर सवाल में क्या पहले से दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है ना, यहाँ पे लिख के दिया है, देखो पढ़ो क्या लिख के दिया है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आ गया डेंसिटी की जगह कितना, 8.9। अच्छा वॉल्यूम कितना आया है, तो खैर वो देखते हैं कैलकुलेटर आपका हुआ कि नहीं हुआ डाउनलोड। अच्छा भी होने का यार, पॉज कर दिया ऊपर से मैंने, इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी वीक है, इसको वक्त लगेगा, छोड़ो जाने दो। ठीक है, तो ये 8.8 इंटू 441, चलो इतने तो मेरे देर में तो मैं हाथ से ही कर लूँगी, 441 और आपका 8 8 8 1 8 8 4 32 कैरी 32 33 34 35, और यहाँ 8 यहाँ 2 यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 8 यहाँ 10 हाँ 8 और यहाँ 8 यहाँ 8, ये हमारे पास आंसर आया है। डेसिमल अगर हम लोग लगाएं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, 3 डेसिमल तक। फिर जब आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप 38.808 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 8.9 से। हुआ क्या, अभी भी नहीं हुआ है, हे राम। खैर जाने दो, इसको भी हाथ से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 89 से। ओके, डेसिमल याद रखना हमेशा आखिरी में डालना, ठीक है, हमेशा आखिरी में। खैर यहाँ आ जाएगा 72, 8 9 72 कैरी 7, 8 9 72 और कैरी 7 यानी कि 79 कैरी 7, 9 3 27 27 और 7, ये हो गया आपका कितना, ये 34। चलो यहाँ आ गया 34 मल्टीप्लाई 8 8 64, ये 64, 8 8 64 कैरी 6, 8 8 64, 64 और 6 that is going to be 70 carry 7, 8 3 24, 24 plus 7 that is going to be 31, 2 यहाँ पे 11 6 7 8 9 और यहाँ पे 13 कैरी 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3,
देखो अब यहाँ पे पीछे से 3 डेसिमल है, यहाँ पीछे से 1 डेसिमल है, यानी कि टोटल डेसिमल हो गए 4। सो माय आंसर विल बी दिस, यानी कि 345 पॉइंट आपका 3912 ग्राम। अब मैं नहीं चाहती यार कि मेरे को इतने डेसिमल तक आंसर लिखना पड़े, तो मैंने अप्रॉक्स करके उसको कर दिया कि 345.6 ग्राम। क्यों? क्योंकि देखो आपका अगर कभी कोई नंबर 4 से बड़ा होता है, डेसिमल अगर 4 से बड़ा होता है, तो आप सामने एक शिफ्ट कर सकते हो, तो यानी कि वो क्या बन जाएगा आप लोगों का 4 ग्राम्स एक ऐड कर सकते हो शिफ्ट। तो आप लोगों की जो बॉल है, उस पर्टिकुलर बॉल का जो मास है वो कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसका मास एक्सपेक्ट किया जा रहा है समथिंग लाइक 345 ग्राम्स के आसपास। ठीक है, खैर बहुत भारी बॉल है। ठीक है, तो ये 345.4 ग्राम इतने मास की आपकी क्या होगी, बॉल होगी। डन, ओके मैडम, डन। सो ये था 13.8 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे अपना दिमाग, अपनी मेंटालिटी ये मत रखना कि मास वाला सवाल सिर्फ स्फीयर के लिए पूछा जा सकता है। मास वाला सवाल किसी भी पर्टिकुलर शेप के लिए पूछा जा सकता है। बस ध्यान रखें कि निकालना आपको वॉल्यूम है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर वॉल्यूम निकाल लेने के बाद देन आपको मूव करना है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इस टाइप का सवाल आपको 10th क्लास में भी मिलेगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। इसके आगे की क्लास को हम लोग नए सवालों के साथ नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।